हाथों से हुआ है। कितने दिन बाद हुआ है? 14 दिन बाद हुआ है। 7 दिन जाने में लग गए, 7 दिन आने में लग गए। वाल्मीकि रामायण के मत 7 दिन कश्मीर पहुंचने में लगे और 7 दिन लौटने में लग गए। 7 दूनी 14 दिन। भरत जी को आने में 7 दिन लगे हैं, लेकिन यहां से जो दूत भेजे हैं वशिष्ठ जी महाराज ने, उनको पहुंचने में कितने दिन लगे? 7 दिन लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि घोड़ों से गए, घोड़ों के से गए हैं, तो घोड़ों वाली जो यात्रा होती है वो पगडंडी से घोड़े चल देते हैं, लेकिन आए हैं रथ से, तो कहते हैं कि थोड़ा सा इधर से जल्दी पहुंच गए, उधर से रथ से भरत जी आए हैं तो टाइम लग गया। लेकिन 14 दिन ही हैं कुल, चाहे तो 6 दिन इधर से मान लो यात्रा के, तो 8 दिन उधर से मान लो वापसी के, तो 8 6 14, अथवा 7 दिन मानो तो 7 दूनी 14। सरयू के तट पर अयोध्या बसी है। अयोध्या की परंपरा क्या है? सरयू के तट पर ही अग्नि संस्कार होता है, और जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उसी दिन जो है अस्थि विसर्जन हो जाता है। गंगा के तट पर भी यही परंपरा है कि गंगा के तट पर जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन अस्थि विसर्जन हो जाता है। कुछ कुछ मान्यताएं कहीं कहीं की ऐसी हैं जो लोग 4 दिन के अंदर जो है या चौथे दिन ही अस्थि संचय करते हैं, इस तरह से परंपरा, वो तो एक लोक रीति। लेकिन अयोध्या की परंपरा में बता रहा हूं, और जगह की परंपरा क्या है मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अयोध्या में ये घटना घटी है, और अयोध्या में ही महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ है और भरत जी के द्वारा हुआ है, और जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उसी दिन जो है उनका अस्थि विसर्जन सरयू में हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि या तो बड़ा अंतिम संस्कार करता है बड़ा बेटा, या छोटा बेटा करता है, ये लोक मान्यता होगी। लेकिन गरुड़ पुराण आप सुनते हो, गरुड़ पुराण में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कौन बेटा करे संस्कार, अंतिम संस्कार बोलो। और ये पिता चाहता है कि धर्मज्ञ पुत्र के हाथ से मेरा अंतिम संस्कार हो। किस पुत्र से अंतिम संस्कार हो? क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अचारा। तो पिता के मन में ये रहता है कि जो धर्म को मानने वाला पुत्र हो वो हम अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करे। तो यहाँ चारों भाइयों में राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। बोलो हो है अंतर क्या है? राम भरत में क्या अंतर है? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। राम अगर धर्म है तो भरत धर्म की धुरी है। भरत क्या है? धर्म की धुरी है। इसलिए सावधान, दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार अगर श्री राम के हाथों से नहीं हो पाया तो धर्म धुरी भरत के हाथ से हुआ। ये धर्म धुरीण है। तात भरत तुम धर्म धुरीणा, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। भगवान राम के श्री मुख का वाक्य है ये कि तुम धर्म धुरीण हो। तो पिता क्या चाहता है? किसके हाथ से अंतिम संस्कार हो? जो धर्म धुरीण है उसके हाथ से। अब लोक मान्यताएं हैं बड़ा करे या सबसे छोटा करे, ये अलग विषय हो गया। मैं एक बात कहता हूं, हमारी विरक्त परंपरा में क्या अंतिम संस्कार में, शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में, अच्छा बोलो ऐसी कोई बाध्यता है? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, जिसे पीठ के लिए अधिकृत किया गया है प्राथमिकता उसको मिलती है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, परंपरा में मुझसे भी बड़े मेरे गुरु भाई महाराज श्री ने अपनी वसीयत में
मेरे नाम को लिखित किया था कि मेरा अंतिम संस्कार इनके नाम से, शिष्यों में इनके नाम से होना चाहिए। बाकी सभी शिष्य अपना अपना सहयोग देंगे, लेकिन प्रधानता मेरे नाम की। मुझे तो बाद में पता चला कि क्या लिखा उन्होंने, क्या नहीं लिखा। आज भी वो वसीयत मेरे पास रखी हुई है। मेरे हाथों से इनकी प्राथमिकता रहेगी, इनके हाथों से अंतिम संस्कार मेरा हो, ये पहले ही लिख दिया था। बाकी ये नहीं लिखा था कि मठ मंदिर का अधिकार इनको मिले, इन्हीं को पीठाधीश्वर बनाना, इनको ये, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। वो तो बाबा गुरुदेव हैं, श्री श्री 1008 महाराज, वो तो मेरे बाबा। मैं अपने गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। शिष्य परंपरा में मेरे गुरुदेव ही सबसे वरिष्ठ शिष्य। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था मेरा नाम। मुझे पता ही नहीं था, और कुछ नहीं लिखा कि इनको ये प्रॉपर्टी मिले, वो मिले। मेरा अंतिम संस्कार इनके हाथ से होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विशेष प्रेम था उनका मेरे प्रति, तभी तो ये शब्द लिखे। और ये सबको पता है हमारे आश्रम में। और वो रजिस्टर्ड वसीयत तीर्थराज प्रयाग में हुई है। वो वसीयत मुझे पता ही नहीं कब की गई है। तो ये हमारे लिए इतिहास बन गया है, और वो सुरक्षित जो है हमारे रिकॉर्ड में, जो हमारी कामदगिरी पीठ परंपरा है, उसमें वो सुरक्षित रखा हुआ है। आने वाली पीढ़ी जो है देखेगी, पढ़ेगी, उसको समझेगी। तो धर्म धुरीण पुत्र के हाथों से संस्कार होना चाहिए, क्योंकि पुत्र अगर 2-4 हैं, 5 हैं, तो अलग अलग विचारधारा के हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सभी पुत्रों से पिता प्रसन्न हो, क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील। अच्छा, महाराज श्री दशरथ ये चाहते थे कि श्री राम के हाथों से मेरा अंतिम संस्कार हो, लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा। तो भरत क्या है? तात भरत तुम धर्म धुरीणा। और दूसरा मत यह भी है कि भरत राम एक ही, भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। श्री राम जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक, राम जी और भरत जी एक। और चारों रूपशील गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अगर तदपि अधिक सुख सागर रामा, अगर राम जी सुख सागर हैं तो भरत जी प्रेम सागर हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर। इसलिए भरत राम एक ही अनुहार। तो आज 14 दिन बाद महाराज दशरथ का संस्कार श्री भरत जी के द्वारा 14 दिन लग गए। इसलिए नाव में तेल भरा हुआ है, उसमें महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। भरत जी महाराज के पास जब समाचार पहुंचा कि आपको बुलाया गया है, भरत जी समझ गए। भरत जी ने कहा निश्चित रूप से रात्रि में जो स्वप्न हुआ है वो स्वप्न मेरा झूठा नहीं है, वो सत्य है। और जैसा मैंने रात्रि में स्वप्न में देखा है वैसा ही हुआ है। भरत जी समझ गए, लेकिन चल दिए। वास्तव में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता नजर आई पूरी यात्रा में। कहीं अनुकूलता नजर ही नहीं आ रही, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का प्रमाण क्या है? एक संकेत और मिल गया है अयोध्या के समीप। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत उर्शूला। खरसियार, खर मानी गधा, सियार मानी श्रृंगाल जिसको कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सियार ही कहते हैं ना, सियार। उसी को शायद गीदड़ भी कहते होंगे, है ना। खर सियार बोले हैं प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत और शूला। क्यों भैया? जो गधा होता है वो गांव में रहता है,
और जो सियार होता है वो गांव के बाहर रहता है। लेकिन गांव के अंदर अगर सियार बोलने लग जाए तो बोलो उसको आप अनुकूलता मानते हो कि प्रतिकूलता मानते हो, सगुन मानते हो कि अपशगुन मानते हो? अपशगुन मानते हो। खैर सियार बोल रहे हैं प्रतिकूला, ऐसा नहीं है कि सियार गधे की आवाज में बोल रहा है, गधा सियार की आवाज में, ऐसा नहीं है। सियार गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सियार अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। भरत जी ने कहा कि निश्चित जो मैंने स्वप्न में देखा है वही सच है। जैसे ही प्रवेश किया अयोध्या में तो भरत जी को गालियां सुनाई दे रही हैं। जहां पर वेद ध्वनि हुआ करती थी वहां पर अनर्गल प्रलाप हो रहा है। बोलो ये अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? सोचो जरा, ये प्रतिकूलता है। गालियां, याद रखना, वाणी से कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आए बाएं शाएं बकने लगते हो, गालियां देने लगते हो ना, ये वातल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले बचन संभारे। आप यदि आपस में मर्यादित बातचीत कर रहे हैं घर के अंदर तो निश्चित रूप से उस घर के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा बरस रही है, क्योंकि आप मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का यही स्वरूप है। शब्द ब्रह्म है। शब्द क्या है? ब्रह्म है। अगर मर्यादित शब्द निकल रहा है तो निश्चित रूप से भगवान कहीं न कहीं आपके हृदय में बैठा हुआ है। और यदि आपने अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दिया तो भगवान आपसे दूर हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज अयोध्या में ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है जो शब्द कभी मैंने सुना नहीं था। अमर्यादित शब्द है। सब मिल दे हैं केकई गारी, सब केकई जी को गालियां दे रहे। और भरत जी ने प्रवेश किया, बोले ये षड्यंत्रकारी आ गया। देखो देखो ये आ गया षड्यंत्रकारी। भरत जी ने कहा निश्चित रूप से मेरे कारण अप्रिय घटना घटी है। किसके कारण? मेरे कारण। ये जो अनर्थ हुआ है अयोध्या में, जो स्वप्न में मैंने अनर्थ देखा है, वो अनर्थ सत्य है और वो मेरे कारण हुआ है। मेरे कारण हुआ है। अब भरत जी ने सोचा कि मुझे और कहीं नहीं जाना चाहिए, प्रभु राम की शरण में जाना चाहिए। लेकिन प्रभु राम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भरत जी तलाश कर रहे हैं कि अयोध्या में राम कहां। अच्छा बोलो, जब कभी अनर्थ की संभावना हो या अनर्थ हो जाए तो मैं तो एक ही मानता हूं कि यदि संभावना है तो भगवान की शरण में जाओ, वो अनर्थ कहीं हो गया है तब भी भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाओ। संसार वालों से संपर्क मत जोड़ो, क्योंकि संसार वाले उपहास करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, वो उपहास करेंगे। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान एहसास करेगा और तुम्हें संकट से उबार